स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीएचयू यूनिवर्सिटी और इसी के साथ ही 7 अन्य संस्थानों ने बड़ा रिसर्च किया है कोविड की सेकेंड वेव को लेकर के। और इस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि आखिर देश के अंदर जो कोविड की दूसरी लहर थी वो कैसे फैली है। आपको बता दें, दरअसल किसान आंदोलन किया जा रहा था और यही वजह था कि ये जो सेकेंड वेव भारत के अंदर इसने पैर पसारे। तो किसान आंदोलन में जो प्रदर्शनकारी भीड़ इकट्ठा कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, बैठकें कर रहे थे, सभाएं कर रहे थे, वो इसकी मेन वजह बनी, जिसकी वजह से भारत की जो जनता की जान है वो जोखिम में चली गई। बता दें कि देश में कोरोना वायरस फैलने को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय समेत 7 रिसर्च संस्थाओं की स्टडी रिपोर्ट सामने आ गई है। इंटरनेशनल जर्नल MDPI कोविड में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोरोना की लहर का कारण किसान आंदोलन बना था। बता दें कि कोरोना के अल्फा वेरिएंट पर की गई रिसर्च के मुताबिक यह दावा किया गया है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार किसान आंदोलन की वजह से कोरोना के मामले में अचानक से तेजी देखी गई थी। साल 2020-21 में देश में कोविड के अल्फा वेरिएंट का प्रसार असामान्य तरीके से हुआ था। आमतौर पर यह वेरिएंट तेजी से नहीं फैलता, लेकिन आंदोलनकारियों ने देश में खासकर उत्तर भारतीय राज्यों में कोरोना का ये वेरिएंट फैलाया गया था। वहीं रिसर्च में शामिल जानवी के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ में अल्फा वेरिएंट की 44 जेनेटिक शाखाएं मौजूद थी और यही वजह थी कि पूरे भारत के बजाय सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत में कोरोना का ये प्रकार तेजी से फैला है। बता दें कि पंजाब में किसान आंदोलन के लिए हुए इवेंट्स, बैठक और सभाओं के कारण संक्रमण सामान्य से 5 से 10 गुना तेजी से बढ़ा था। आपको बता दें कि इस रिसर्च करने वाली टीम का नेतृत्व कर रहे बीएचयू में जूलॉजी के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने यह बताया कि 3085 अल्फा वेरिएंट के जीनोमिक सीक्वेंस का विश्लेषण किया गया है। इसमें पता चलता है कि पंजाब समेत उत्तरी भारत के राज्यों में कोरोना के मामले में आए उछाल अचानक नहीं थे। इसके पीछे किसान आंदोलन की भूमिका थी और स्टडी से यह पता चला है कि अल्फा वेरिएंट का पहला मामला दिसंबर 2020 में दक्षिण पूर्वी ब्रिटेन में पाया गया था। इसके बाद यह पंजाब समेत उत्तरी भारत में फैलने लगा। वहीं इस रिसर्च और रिपोर्ट को तैयार करने में लगभग 1 साल का समय लगा है। बता दें कि इस रिसर्च में बीएचयू, बिरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ, आनुवांशिक विभाग उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, स्वास्थ्य संबंध विज्ञान संस्थान गाजियाबाद, क्षेत्रीय फॉरेंसिक प्रयोगशाला भोपाल, कलकत्ता यूनिवर्सिटी और अमृता स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के 15 वैज्ञानिक और रिसर्चर शामिल रहे। आपको बता दें कि इन 15 वैज्ञानिकों ने पूरे 1 साल तक इस मुद्दे को लेकर के रिसर्च किया, जिसके बाद यह खुलासा हुआ कि आखिर जो कोविड का सेकेंड वेव था वो कैसे इतनी तेजी से भारत में फैला और जहां जो फर्स्ट वेव को लेकर के लोग चुनौतियां झेल रहे थे, उसके बाद से अचानक जो दूसरी लहर आई थी इसका भी लोगों ने डट करके सामना किया था। फिलहाल अगर हम बात तमाम वेरिएंट की करें कोविड की या फिर लॉकडाउन के टाइम की बात करें तो वहां पर तमाम तरीके के आंदोलन चल रहे थे जब ये कोविड का वेव अचानक से भारत में सक्रिय हुआ था। कई सारे जो रिपोर्ट थे वो सामने आए थे कि कुछ लोगों को कोविड हो चुका है और इससे बचने की जरूरत थी। सरकार ने भी इस मामले को लेकर के कई सारी गाइडलाइंस भी बनाई थी, लेकिन इसको दरकिनार करते हुए देखने को मिला था कि कैसे जगह जगह पर किसान आंदोलन हो रहे थे। इसी के साथ ही सीए को लेकर के भी प्रोटेस्ट हो रहा था और जो नागरिकता कानून है इसको भी लेकर के कई जगहों पर प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। और जब सरकार के द्वारा कोविड को लेकर के गाइडलाइंस जारी की जाती है कि भीड़ इकट्ठी ना की जाए, जो सभाएं हैं, बैठकें हैं, उसको स्थगित किया जाए ताकि ये जो कोविड का वेरिएंट है वो ज्यादा लोगों तक ना जा पाए और ये जो कोविड का प्रचार है वो ज्यादा ना हो सके। लेकिन इसके बावजूद लोगों का ये कहना था कि सरकार हमारे इस आंदोलन से डर गई है, सरकार हमारे
हमारे खिलाफ हो गई है और हमें शांत करवाना चाहती है, जिसकी वजह से कोविड का मुद्दा बनाया जा रहा है। अभी ज्यादा समय नहीं, हाल ही की बात करते हैं तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई सारी जो भीड़ थी वो इकट्ठी हो रही थी और इस बीच ये खबर आई थी कि एक बार फिर से कोविड अपने पैर पसार रहा है और एक बार फिर से कोविड का नया वेरिएंट भारत में दस्तक दे चुका है। कई सारे मरीज भी यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए थे और इसको लेकर के जब हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने भारत जोड़ो यात्रा को एक नोटिस तलब की और कहा कि आप अपने भारत जोड़ो यात्रा में कोविड के जो गाइडलाइंस है उसका पालन करें, तब भी यहाँ पर कहा गया कि सरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है, जिसकी वजह से ये गाइडलाइंस का नोटिस थमा दिया गया है। फिलहाल सरकार ने हमेशा से ही कोविड से रखाव और बचने को लेकर के दिशा निर्देश दिए हैं, गाइडलाइंस दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद जहां आम नागरिक इसको समझते हुए उन्होंने लॉकडाउन का पालन किया, उन्होंने सरकार के दिए गए गाइडलाइंस का पालन किया, तो वहीं समाज में जो दूसरे वर्ग हैं जो कि लगातार सरकार को लेकर के हमेशा से विरोध करते आई है, तो उनका कहना है कि कोविड जैसा कोई चीज ही नहीं है, सरकार बस उन्हें रोकने के लिए और उन्हें दबाने के लिए इस तरीके से हथकंडे अपना रही है। लेकिन बीएचयू समेत 7 यूनिवर्सिटीज और 7 संस्थानों ने यह बड़ा रिसर्च किया है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि कैसे कोविड का जो दूसरा लहर था वो भारत में कैसे फैला। खासकर अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर किसान आंदोलन ही इसका मेन वजह था, जिसमें कि तमाम जो प्रदर्शनकारी इकट्ठे होते थे तमाम हिस्सों से, वो विभिन्न बैठकों में शामिल होते थे, इसके साथ ही सभाओं में शामिल होते थे और यही वजह थी जहां पर भीड़ इकट्ठी होती थी। और ये जो कोविड का वेरिएंट रहा, कोविड का जो सेकेंड वेव रहा, वो लोगों के लिए खतरनाक बन गया। फिलहाल आपको बता दें कि कोविड को लेकर के बहुत सारी रिसर्च हुई और वहीं जहां कोविड का जब फर्स्ट वेव आया था तभी तमाम लोग इस सोचने को मजबूर थे कि क्या भारत इसकी वैक्सीन बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, क्या हमें इसी तरीके से अब अपने जिंदगी को ढाल लेना चाहिए कि हमें इसी डर से जीना होगा कि कोविड हमारे आसपास रहेगा। लेकिन देखने को मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के वैज्ञानिकों ने यह बड़ा आविष्कार करके दिखाया और कोविड को लेकर के वैक्सीन इजाद की गई, जिसके बाद ये वैक्सीन न सिर्फ भारत के लोगों को लगी बल्कि कई देशों में सप्लाई तक की गई। यहाँ पर भारत के आत्मनिर्भर होने का जो एग्जाम्पल सामने आया वो देश क्या दुनिया भर के कई देशों के लिए एग्जाम्पल साबित हुआ। आपको बता दें कि कोविड की वैक्सीन को न सिर्फ अफगानिस्तान, सऊदी बल्कि रशिया जैसे कई देशों में सप्लाई किया गया था। इसी के साथ ही केंद्र सरकार ने कई सारी योजनाएं और मुफ्त में राशन देने की योजना भी लोगों के लिए लागू की गई थी, ताकि लोग जो हैं उन्हें खाली पेट ना सोना पड़े और कोविड के दौरान भूखमरी का शिकार ना होना पड़े। इन तमाम चीजों को लेकर के केंद्र सरकार ने बेहतरीन सहूलियतें दी थी और जो कोविड एरा था उससे निपटने के लिए सरकार ने कई तरीके के कठिन और सख्त कदम उठाए थे, जिसकी बदौलत अगर आज की कंडीशन की बात करें तो आज कहीं ना कहीं कोविड के नए नए वेरिएंट तो आ रहे हैं, लेकिन सरकार पूरी तरीके से अपनी मुस्तैदी दिखाती है। और खासकर अगर हम बात यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की करें तो वो भी इन चीजों को लेकर के एडवाइजरी जारी करता रहता है और तमाम तरीके के जो रिसर्च है वो भी इस मामले को लेकर के हो रहे हैं कि अगर नया वेरिएंट कोविड का आता है तो कैसे उससे बचाव किया जाए। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि कोविड की जो सेकेंड वेव जो ज्यादा खतरनाक बनी थी उसकी वजह थी किसान आंदोलन, जहां पर भीड़ इकट्ठी हुई थी। सरकार ने बार बार इस आंदोलन को होने से मना किया, लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे वहां पर उनका यह कहना था कि सरकार उनकी आवाज को दबा रही है और सरकार उनका साथ नहीं देना चाहती है, जिसकी वजह से ये बहाने बनाए जा रहे हैं और ये सभाएं लगातार होती रही है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा देश की जनता को कोविड की सेकेंड वेव की रूप में। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।